त्यामुळं त्या ठिकाणी घातपाताचा संशय निर्माण झालेला आहे। आज जी बैठक आहे त्या बैठकीमध्ये आमची इन्क्वायरी कमिटी तयार होत आहे आणि मागच्या ज्या 2011 मध्ये अशा घटना घडल्या होत्या त्यावेळेला जी इन्क्वायरी कमिटी होती त्या इन्क्वायरी कमिटीने जो अभ्यास गट तयार करण्यात आला त्या अभ्यास गटाने जो रिपोर्ट सादर केला होता त्याबद्दल सुद्धा आम्ही या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत की त्याच्यावर ATR तयार करण्यात आला काय, मग ATR तयार करण्यात आला तर काय त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं होतं, त्यावर विभागाने काय कारवाई केली आणि यामध्ये जो दोषी त्या ठिकाणी दिसेल त्यावर निश्चितपणे योग्य ती कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। सायबर सेलचा अटॅक होता असं वाटतंय का आणि ह्याबाबत तुम्ही काही FIR दाखल करणार आहात? नाही, पहिली गोष्ट तर अशी आहे की टेक्निकल बाब आहे ही। आयलँडिंग होणं, डेपो बसणं, अख्खं मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्याला अंधारात लोटणं ही साधीसुधी घटना आहे असं मी समजत नाही आणि तुम्ही सुद्धा ते समजू नये त्याला, म्हणून मी या ठिकाणी सांगितलं की याच्यामध्ये निश्चितच कुठेतरी घातपाताची शक्यता नाकारता येत नाही। काही लोक खास करून ऊर्जा खात्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत आणि त्या दृष्टिकोनातून काही घडू शकतं ते पडताळून पाहणं राज्याचा ऊर्जा मंत्री या नात्यानं माझं काम आहे, ते मी करतो आहे। पण घातपात कोण करू शकत असं वाटतं, म्हणजे एखादी संघटना? मी सांगितलं ना तुम्हाला सांगितलं की आयलँडिंग ज्या पद्धतीने झालं माझ्या मते आयलैंडिंग व्हायला नको होता। सर हिंदी में जानना चाहते हैं कि आपने कल एक आप पे ट्वीट भी किया है, ट्वीट करके कहा है कि ये साजिश है। ये किसने साजिश की है या क्यों लगता है? 400 kV लाइन हमारी जो मुंबई को सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी, वो कड़वा से पड़गे के बीच में आती है। हमारे 2 सर्किट वहाँ के जो है उसके एक सर्किट पे जब काम चालू हुआ तो लोड दूसरी सर्किट पे डाला गया। एक प्रोटोकॉल होता है हमारे यहाँ मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के प्रोटोकॉल में हम देखते हैं कि अगर कोई तार टूट गया या कोई वहाँ ब्रेक हुआ तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें हाई वोल्टेज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, कई बार लोड शेडिंग बढ़ जाती है, तो प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है उसको। तो वो प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है या नहीं, और उन्होंने अगर किया है तो फिर ये खारगर क्यों बैठ गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है। इसलिए मुझे कहीं तो भी लग रहा है कि इसके पीछे कुछ तो भी है, तो उसकी इंक्वायरी मैं करने जा रहा हूँ। आज इंक्वायरी कमेटी स्टेट की गठित होगी, वो टेक्निकल कमेटी रहेगी और शायद कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्रीय कमेटी भी आई है, केंद्रीय कमेटी भी आई है इस मामले में, आपके साथ उनकी बैठक भी हुई है, केंद्रीय कमेटी भी आई है। केंद्रीय कमेटी जो आई है वो अपना काम कर रही है और उनके ग्रिड में क्या फेल्योरनेस था, क्योंकि नेशनल ग्रिड में से कोई सपोर्ट चाहिए क्या, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें हमको हेल्प करना चाहती है क्या, ये तमाम बातों का उसमें डिस्कशन हो रहा है। आज भी वो कमेटी यहाँ पर है, हो सकता है वो कमेटी मुझे भी मिले। ये तमाम बातों का उसमें डिस्कशन हो रहा है। आज भी वो कमेटी यहाँ पर है, हो सकता है वो कमेटी मुझे भी मिले। सर साइबर अटैक की संभावना भी इस बात को निकल के आती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का साइबर अटैक जून के महीने में हुआ था बिजली डिपार्टमेंट पे ही, क्या उसकी भी एक संभावना है? और ऐसे में क्या आप सिस्टम ऑडिट के लिए भी जा सकते हैं? संभावनाओं के ऊपर बात कर रहा हूँ। नहीं, सिस्टम ऑडिट तो हमारा हो रहा है, कंप्लीटली टेक्निकल ऑडिट होने वाला है, कमेटी उसके लिए बन रही है और सबोटेज इसमें हुआ है या नहीं हुआ है वो भी उसमें एक एंगल है हमारा और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि मुंबई में आइलैंडिंग क्यों हुआ, वो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए था। ये मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे विभाग को कि उन्होंने जो काम 8 घंटे में होने वाला था वो 3.5 घंटे में किया और मुंबई को पूर्ववत कर रखा है। देखो, पॉलिटिकली अगर बात देखी जाए तो कुछ लोग निश्चित रूप से मेरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अब जिनका काम जो होगा वो करेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मुंबई को मैं पूर्ववत लाऊं, तो मैंने पहले पूर्ववत उसको लाया है
और आज मुंबई में पूरी तरह से बिजली उपलब्ध है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा रहा है? अहवाल देणार आणि काय अपेक्षा आहे? नाही, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई निश्चितपणाने होणार आहे आणि यामध्ये जो कोणी दोषी असेल, म्हणजे समिती, टेक्निकल समितीची इंटेरिम रिपोर्ट 1 आठवड्यामध्ये येईल। त्या 1 आठवड्यामध्ये ती रिपोर्ट आल्याबरोबर त्यांच्यावरती तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे, कुणालाही सोडणार नाही। सर, पिरियडिकल मेंटेनेंस मध्ये लेट झालाय का? अधिकारियों पे कुछ कार्रवाई होगी किस पे होगी? आज जो टेक्निकल कमेटी गठित होने वाली है, वो टेक्निकल कमेटी पूरा टेक्निकल ऑडिट करेगी और जो भी उसके बारे में सबोटेज हुआ है, नहीं हुआ है, कौन दोषी है, कौन नहीं है, तो उसकी इंटरिम रिपोर्ट पहले 1 हफ्ते में आएगी। तो इंटरिम रिपोर्ट पर तुरंत कारवाई की जाएगी। सर, पिरियडिकल मेंटेनन्स मध्ये उशीर झाल्याचा पण परिणाम असू शकतो का? नाही, पिरियडिकल मेंटेनन्स मध्ये उशीर होण्याचं काही कारण नाही, कारण 8 तास लागणार होते, मी 3.5 तासातच वीज उपलब्ध करून। थैंक यू सर।